जानते हैं, इसलिए मैंने राजनीति को सुना, कांसीराम के साथ अपनी भाषा सुना, उन्होंने जो बात किए, मैं टीम के नाम से मैं कांसीराम के साथ 3 साल में काम रहा। जहाँ जाते थे होटल नाम हमें हम निर्णय आज हम करते लोगों ने समाज को एक बात नहीं करता, ध्यान सुनिएगा, आज एक दिन भी तुमको पढ़े लिखे हमारा समाज को तो मैं क्या कहूँ, सभी बच्चे बैठ जाए, सभी बच्चे बैठ भैया लोग आगे शांत रहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे प्लीज। मेरा कोई ये नहीं है, मैं अपना साधु लाइन से वो हो रहा क्या है। उन्होंने कहा जिंदगी, हमने कहा हमें जिंदगी कहा कि जानते तुम्हारे समाज क्या स्थित है। हमने कहा कैसा, कहा बैल गाँव होता है हर लोग से हाँ हमने कहा जब कोई बैल खरीदने आता है कीमत बैल की हम कहता कहा उसका जो अन्नकोश होता है उसमें तिलना होते हैं, तिलना ऐसे कहा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमको कोई जानता नहीं है, अपनी पहचान बनाओ, चाहे बैल को जो खरीदना का काम करता है उसको चिंता से लेकर आगे ये कांसीराम। और कांसीराम हिंदुओं को इतना मानता था, हमारा कांसीराम हिंदुओं का दर्शन हमारे नेता ने पूरी माता से बात की, उन्होंने कहा हर जीवन जहाँ तुम लोग लेकिन दुनिया में पहले मुझे पढ़ने के लिए मुझे कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, सारे समाज लोगों से हाथ जोड़कर नाम और एक आप भाव बना दीजिए, जमीन मैं दूंगा, हमारे भोपाल मसीहा आप भाव बनाइए। आइए किसी डॉक्टर के बच्चे जितने आप लोग हैं जो पैसे वाले आप 1 से लेकर 4 तक छोटे बच्चे जो है वो आ जाए, 1 से 5 तक छोटे बच्चे कहाँ से बनेगा। बच्चे आएंगे, लड़कियां आएंगे, मर्दों का जो है वो छोटी पासी का आएंगे, लड़कियां ने कहा, उन्होंने जानते हैं नेहरू के साथ रहते थे, कहा वो भी नेहरू ने कहा कि तुम अस्पताल में करा दो, सरकार सबको लिखवाओ, मैं अस्पताल में कर देता हूँ। तो हम यही समाज के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इन लोगों ने काम क्या बोलेंगे आखिर देंगे थोड़ी जाना। मैं समाज का शांत रहें आप लोग प्लीज। हमारे पास नहीं लगता आप लोग बैठ जाएंगे प्लीज, बैठ जाइए, जो भी खड़े हैं आप बैठ जाइए। ये भैया आप लोग बोलो बैठा जाना बैठा आप लोगों जरूर आप भाषण दे रहे हैं बाबू जी हैं। ये है समाज को ये जो सर में व्हाइट कलर का वाले ये बाबू जी है। अच्छा उसके नीचे देखो पीछे लड़के कितने हंस रही है, उनका बाबू जी की आवाज से। आप जानते हो बिहार में वहाँ निषादों ने खोला है 30 लड़कों वाली लड़की 30 लड़की जिसमें 20-22 लड़के काम करते हैं, फ्री में करते हैं। ये है समाज। अगर ये लड़का बढ़ गया, आप सांसद बोल रहे हैं, सांसद इसलिए बोल रहे हैं जो भी लड़के उसमें पढ़ा है। आज
आपको अपनी अपना जो पहला कल था उसका तो आपको तो पैसे कमी नहीं रहेगी, नेतागिरी भी कमी नहीं रहेगी। आपका तेल लगाएंगे इनका समाज उनके पीछे और आपको मांगेगी आप जहाँ चाहो। मेरा उद्देश्य अपना लोग अपना साकार करेंगे पर अपने लिए हमको जो करना है हमारे जो थे मैं अपने करके मैं 3 बार चुनाव लड़ा और 89 में बहुजन समाज पार्टी और उसमें 18,000 लोग मिला था। राजनीति जो है 2000 यही समाज साधुओं को दुर्गा में जीत गया। ये समाज दारू और मूल्य की हमारे लड़के के पास एक काम और आप देखिए दोस्तों, पीछे देख सकते हैं आप लोग, बहुत लोग चले गए हैं, लोग भी निकल दोस्तों। जाएगी उसके चर्चे भी आएगी हिंदू समाज और मैं यूपी इस समय मुंबई में मौजूद पटना मैं आपको समाज नाम करूं ये समाज के लिए ज्यादा नहीं आपको आप ही लोग इससे प्लीज बाबूजी, आप आशीर्वाद के रूप में अपने वाणी से आशीर्वाद दे दीजिए। कृपया मंच समाप्ति की तरफ है और कुछ लोग सर को एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे, उनकी भी है 12 बजे रात। मैंने सारे लड़कों को कहता हूँ भगवान टुकड़ों वाले बाहरी किसी चुनाव को जिताना चाहिए हो और इसी में से लड़कों को निकाले, इसी में लड़के हमारे हैं और यही निकालेंगे। तब तो ना अगर करे तो भगवान हम वोट दें और बाहरी ना अगर समाज करेगा तो अपना राजा हो जाएगा। हम यही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, जो आपका सहयोग है समाज के लिए वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आधी बात करना चाहता हूँ हमारे जो सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ है। सबको मैं साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत बाबूजी, बहुत बहुत आपका सहयोग हमेशा ऐसे बात दूंगा। और ये विजय भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए। बाबूजी, जो आपका सहयोग है समाज के लिए, संगठन के लिए, आपका आशीर्वाद हमेशा रहता है। और
मैं आपको बता दूं विजय बिंदी है, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़े का। उन्होंने एक समाज के लिए, संगठन के लिए एक अनाउंसमेंट किया है। मैं विजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मंच से जो अनाउंसमेंट आपने पिछले मीट में किया था वही अनाउंसमेंट इस मंच से कर दीजिए और हम सबके सामने कर दीजिए। विजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो समाज है अपना परिवार है, वो लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि अपना बिंद समाज विकास संघ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखर जी बिंद है, हमारा इनका बात भी इसके विषय पर हुआ था कि अपना एक समाज का जो भी हॉल या डॉक्टरी हॉस्पिटल या तो कोई विद्यालय ऐसा होना चाहिए। अगर जो समाज के सभी लोग हैं यहाँ पे, उद्योगपति और बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो हमारा मिर्जापुर में हमारी ज़मीन है, मैं समाज को 1 बीघा ज़मीन दूंगा, 1 बीघा ज़मीन दूंगा और वहाँ पे बनाने के लिए कुछ कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं कि समाज को मैंने दे दिया, समाज में फिर बाद में बोले भाई रजिस्ट्री हो गया और इसको जो है कि नहीं ये बेचा जाएगा, ऐसा नहीं। सर जी ध्यान देना डॉक्टर साहब, बात पक्का होगा वहाँ पे विकास होना चाहिए सर। बाकी हमारे जो कि कमिश्नर साहब भी है सामने ना, तो वहाँ पे कुछ होना चाहिए। इसके विषय में डॉक्टर शेखर को दो बातें अपना बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय बिंद जी। और मैं बाबू जी को और हमारे एडीएम साहब को एक कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि बाबूजी और एडीएम साहब, आप सब हम सबको अपनी जिंदगी में शरीक समझना और कोई गम आए तो हम सबको करीब समझना। आपने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात किए थे तो मुझे याद आया जब देश की लड़ाई हो रही थी, देश लड़ रहा था, कई जगह अंग्रेजों ने अपने देश को गुलाम बना के जो रखा था, अपने हमारे जो लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे वो मारे जा रहे थे। तो हमारे बीच समाज का एक धरोहर जो देश में झंडा फहराने का काम किया, जिसका नाम है धूलिबीन, उस समय उन्होंने कहा था, और किस लिए कहा था, क्योंकि हमारे देश के कुछ लोग थे जिन लोगों ने उनके पास जाकर के हमारे देश की कमजोरी बताते थे और हमारे देश के लोग मारे जाते थे। उन्होंने कहा कि देखिए स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठित करके हमारी धूलिबीन ने कहा था, देखिए जब तक अपने आस्तीनों के साथ मारे नहीं जाएंगे तो हम सब कितना भी हौसले हो हर जंग हार जाएंगे, और दुश्मनों के साथ तो हम करेंगे फैसले, सबसे पहले अपने घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। दोस्तों तब जाकर के जब अपने देश के लोगों ने समझा कि यह लड़ाई अपने देश के लिए है, और तब जाकर के देश की लड़ाई लड़ी गई और हमारे धूलिबीन ने झंडा फहराने का काम किया। तो अब मैं आपको बता दूं बाबूजी, आपने जो कहा कि बिंद होना चाहिए, बिंद के वट मल्ला निशान मांझी फरवार पतवार माही माताओं का सियाम एक बार और सानी का नाम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि बिंद समाज विकास संघ काम कर रहा है, डॉक्टर शेखर बिंद काम कर रहे हैं, तो विजय बिंद जी आप जो जगह दे रहे हैं तो दिसंबर वगैरह में जा करके हमको रजिस्ट्री कराएंगे, बाबूजी आपसे भी करा लेंगे, और वहाँ पे एक ट्रस्टी बिंद समाज विकास संघ का हॉस्पिटल होगा, बिंद समाज विकास संघ का स्कूल होगा, और बिंद समाज विकास संघ का ऐसा हॉल होगा जिसमें लोग शादी विवाह कराएंगे और जो भी कार्यक्रम होगा उसमें होगा, और अच्छे से कम दामों में होगा, ट्रस्टी होगा, ताकि सभी को लाभ होगा। बाकी हम बेचने के लिए जमीन नहीं है, मैं वादा करता हूं आप सबसे। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, यह लड़ाई जो लड़ रहा हूं मैं
समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबूजी, मैं आपको बता दूं कि जब तलक है मेरी जिंदगी, उसलिए कि मर जाने के बाद भी मेरा यही काम होगा। और कफन उठा कर देख लेना, लबों पर बिंद समाज का नाम होगा। आप सभी के लिए समय बहुत कम है, इसलिए अभी आप जितने अभिभावक बच्चों के बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो भी समाज के नाम से और अपने बच्चों के नाम से। तो दोस्तों, आप सबको एक वादा करता हूं, यह डॉक्टर शेष अरविंद बिल समाज विकास संघ के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए भी काम करेगा। और बिल अपने जो सजाती बंधु है सबके लिए काम करेगा। और अगर मेरी जिंदगी किसी काम में आएगी तो अपने सजाती बंधुओं के लिए काम में आएगी। दोस्तों, आज ऐलान करता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय बिल समाज, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच में सुशील साहनी जी हैं जो आज वृक्षारोपण के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि समाज को कुछ दें, तो मैं चाहूंगा कि घोषणा को आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। सबका सहयोग होगा बाबूजी, सबको लेके ये देखिए बाबू जी है, ये मेरे से बात किए और मेरे से पूछे भी बेटा आप कहाँ से हो। मैंने इनको बताया, बोले मैं भी वहीं से हूँ। सभी लोगों ने नारा लगाना है, बोलिए बिंद समाज की, सनातन हिंदू की। आप सभी लोगों को हृदय से आभार, और बिंद समाज की पूरी टीम को भी हृदय से आभार। हम लोगों की स्थिति जो मुंबई में रहते हैं यूपी वाले, उनकी स्थिति वाली है। उनकी माता जो उत्तर प्रदेश है वो देवकी है, और ये मुंबई हमारे लिए माता यशोदा है। तो आप लोग यशोदा जी के पास रहिए, पर देवकी जी को भूलना नहीं। वहाँ पर भी अपने गांव, अपने जंगल, अपने जमीन से जुड़े रहिए, अपने प्रकृति की रक्षा करिए। इसको ध्यान में रख के एक प्रयोग किया जा रहा है। वो प्रयोग है कि तुलसी का पौधे का वितरण किया जाएगा आप लोगों को। यहाँ से जाते समय नीचे आप सबके लिए तुलसी के पौधे का व्यवस्था किया गया है, जरूर लेके जाइए, उसका पूजन करिए। और उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं, और ये करने का एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण की रक्षा करिए। ये शिक्षा, ये स्वास्थ्य, ये पैसा, ये वैभव, ये सारी चीजें हैं, पर कब तक है जब तक प्रकृति आशीर्वाद हमारे पे है। और बिंद समाज ये हमेशा जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ समाज है। तो हमारा कर्तव्य ज्यादा है प्रकृति माता का सम्मान करें। तो आप सभी लोग जरूर तुलसी जी ले जाइए, और अपने जीवन में कम से कम निवेदन है आपका 5 मिनट और समय दीजिए। आप लोग आगे आ जाइए, कम से कम कोई बाहर नहीं जाएगा, प्लीज आप लोग आ जाइए। 5 मिनट का और समय दीजिए, आप लोग आइए। कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाइए, क्योंकि आपके ध्यान के बाद आपके शरीर को चलाने के लिए एक पेड़ का, उस पेड़ के पंछी वहाँ से उड़ जाएंगे, उस पेड़ की गिलहरी उड़ जाएगी, उसका जीवन बर्बाद होता है। इसलिए हम सभी समाजवादियों का कर्तव्य है अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों यही ख्याल करना चाहती हूँ अपने मैडम के साथ। बाय बाय दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको कैसा रिएक्शन रहेगा, जैसा आपको पसंद है, प्यारा से कमेंट क्यों रो रहा है। दोस्तों बहुत ही टाइम दिए और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा।
चाहती हूँ कि हेलो वीडियो को यहीं पे जो भी वहाँ पे दिनेश भाई अशोक नाविक जी जो भी वहाँ पे नाश्ता पानी रखा गया है लोगों को नाश्ता